इन खबर में आपका स्वागत। विधानसभा चुनाव के नतीजों के क्रम में 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसी में से एक है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट। वहाँ पे अब खबर आ रही है जो कि बीजेपी के लिए ऑक्सीजन देगी कि बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता 3000 से अधिक मतों से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हरा दिए हैं। और इसके साथ ही जेडीयू में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि क्यों ये सीट जेडीयू हारी। अब बता दें कि इससे पहले मोकामा और गोपालगंज में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, एक पे मोकामा पे आरजेडी जीती थी और गोपालगंज में बीजेपी जीती थी। दोनों सीटें आरजेडी के खाते में गई थी, यानी दोनों सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ी थी। ये सीट यानी कि जो कुढ़नी की सीट है ये जेडीयू के खाते में गई थी और जेडीयू के नेता हैं, पूर्व विधायक मंत्री हैं मनोज कुशवाहा, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता ने उनको हरा दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के उभर रहे थे वीआईपी वाले मुकेश सहनी, और उन्होंने भूमिहार उम्मीदवार नीलाभ कुमार को उतारा था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो असर नहीं दिखा पाए और बहुत ही क्लोज फाइट में बीजेपी जो है 3000 से अधिक मतों से ये चुनाव जीत गई है। केदार प्रसाद गुप्ता वही उम्मीदवार है जो कि पिछले चुनाव में महज 712 वोटों से अनिल सहनी से चुनाव हार गए थे, जिनकी सदस्यता एक मामले में सजा होने की वजह से चली गई। वो आरजेडी से जीत गए थे। अब सवाल ये है कि इसका क्या असर होगा बिहार की राजनीति में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगस्त में एनडीए से यानी बीजेपी से अलग होने के बाद ये पहला मुकाबला था जिसमें सीधे सीधे जेडीयू और बीजेपी आमने सामने थी। बेशक जेडीयू महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मनोज कुशवाहा उतरे थे, लेकिन इधर से बीजेपी अकेले थी और सिर्फ जो लोजपा है वो उनके साथ दे रही थी। अदरवाइज उधर से 7 दलों का महागठबंधन के उम्मीदवार बने थे मनोज कुशवाहा और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद वो चुनाव जीत गई है। तो इसका संदेश जो है बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि 2024 का आम चुनाव है। उधर क्या फर्क पड़ेगा महागठबंधन में कि आरजेडी अपना एक सीट निकालने में कामयाब रही, लेकिन जेडीयू जो है अपना सीट निकालने में कामयाब नहीं रही। तो वहाँ पे भी फर्क पड़ना है रिश्तों में। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार, सबको पता है कि 45 विधायकों की बदौलत मुख्यमंत्री हैं और उधर उनके पास लगभग 80 विधायक हैं आरजेडी के पास। लगातार उनके ऊपर दबाव है कि वो जो है अपनी गद्दी जो है तेजस्वी यादव को जल्दी से जल्दी सौंपे, लेकिन नीतीश कुमार को तो चाहिए सत्ता, और अभी इस सत्ता में ये एक झटका माना जाना चाहिए। खास बात एक और है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी हो या कुढ़नी की हार हो लगातार बोल रहे हैं। इस मामले में भी उन्होंने ये कहा है, बयान जारी करके साफ साफ कहा है कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। यानी कि परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के ऊपर ये वार है कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। तो नीतीश कुमार को ये सोचना होगा कि चूक कहाँ हुई, और अब ये देखना है कि इस मामले में कैसी कैसी बयानबाजी आती है और बिहार की राजनीति पे ये परिणाम कितना असर डालता है। 2 तरह के असर ये डालेगा, एक महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति पे और दूसरा बीजेपी और महागठबंधन जो आमने सामने हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अब और आक्रामक होकर के वार करेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।